हाय ऑल। आप लोग सबका स्वागत है फिर से डीडी पॉजिटिव वर्ल्ड में। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कल कि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो लाइव एक्सपीरियंस, जो मेरा क्लाइंट के साथ जो एक्सपीरियंस था। ये कहानी है एक भाई और बहन की। दोनों में काफ़ी टैलेंट है। जो भाई है वो सोसाइटी के स्टिग्मे से विक्टिमाइज था, और जो बहन है उसको कुछ ये बहन को कुछ भी करने की एक जिज्ञासा, चैलेंज एक्सेप्ट करने की एक वो जो मानसिक जो उत्सुकता थी वो थी उसमें, वो एनर्जी या एक्साइटमेंट थी। ये दोनों बेसिकली, जब मैंने उनको अप्रोच किया था, जेकब जो था वो 29 ईयर्स ओल्ड था और त्रिशा 23 ईयर ओल्ड। तो इनके कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जेकब, जिनको एक मेंटली डिसेबिलिटी कैटेगरी में रखा गया था, जब वो साइकेट्रिस्ट से उसने कंसल्ट किया था, काफ़ी पैसा खर्च करके उन्होंने स्पेशल स्कूल में सब दाखिल किया। 10th स्टैंडर्ड के बाद ऐसे प्रॉब्लम को मालूम पड़ा, डिटेक्ट हुआ और उनको 10 साल वो रिहैबिलिटेशन मोड में रखा गया। बाद में कुछ बना नहीं, उसके बाद को घर पे 10 साल उसको वही सिचुएशन में उसको रखा गया। उसको बाहरी दुनिया से कोई लगाव नहीं, ना स्माइल करता है और चीज़ फेंकता है, लोगों को हर्ट करता है, सब कुछ वो करता था। और इवन पेरेंट्स को भी उसके सामने जाने में बहुत डर लगता था। तो ऐसे एक सिचुएशन, कोविड में तो और भी ख़राब हो गया था। तो ऐसे सिचुएशन में जेकब था। दूसरी तरफ त्रिशा, जो एक सोशल वर्कर थी, जो मेरे कांटेक्ट में आया लिंक्डइन के थ्रू। त्रिशा को कुछ अलग से करने का एक मनोबल, एक ये था, तो कुछ अलग से करना चाहती थी वो। तो उसने लाइफ कोचिंग के बारे में जानकारी ली, मुझे अप्रोच किया, मैंने उसको 6 महीने कोचिंग दी। तो उनको काफ़ी बदलाव आया। जो उन्होंने अपने अंदर की जो टैलेंट है उसको भरपूर उसको यूज़ करके अभी वो कोची में एक एंटरप्रेन्योर है। तो बेसिकली उसको वो चेंज एहसास हुआ, बदलाव आया। तो उसने मुझे अप्रोच करके बोला कि क्या आप मेरे भाई के केस में भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो पहली बार मैंने एक साइकेट्रिस्ट केस मैंने अटेंड किया है। तो आपको सुन के हैरानी होगी, ये 6 महीने में मैंने जब उसको कोच किया था जेकब को, उसने मेरे पे कुछ भी हाथ भी नहीं लगाया। तो एक अंडरस्टैंडिंग, एक रैपो बिल्ड हो गया था। और आप यकीन नहीं करेंगे, धीरे धीरे वो अपने हैप्पीनेस मोड में आया, ग्रोथ मोड में आया। और उसने पहले अटेम्प्ट में ही उसने ड्राइविंग लाइसेंस क्लियर किया, ड्राइविंग लाइसेंस मिला उसको। फिर उसको कोर्स में हमने दाखिल किया, उसमें भी टॉप आया। उसको जॉब मिला, 6 महीने जॉब किया, पहली बार पैसा वो घर पे लेके आया। फैमिली तो बहुत सरप्राइज हो गया कि जो काम 20 साल में नहीं हो सका, वो 29 साल में उसने कर दिखाया। तो बेसिकली यहाँ पे हमको जो सीखने को मिलता है कि भी दोनों टैलेंटेड थे। जो भी जेकब का जो केस है, वो पेरेंट्स ने काफ़ी चीज़ इग्नोर की थी। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, उनमें काफ़ी खूबियत भी होती है, और वो खूबियत को हम पहचाने बिना हम उनको रिटर्न ऑफ कर देते हैं, या उनको कुछ मेंटल कंडीशन करके उनको वो एक जोन में डाल देते हैं, और उनका करियर वहीं पे बंद हो जाता है। एक रिहैबिलिटेशन तक का काफ़ी नहीं होता है, बेसिकली ग्रोथ भी देखना पड़ता है। तो जेकब के साथ जो हुआ, बाद में इवन पेरेंट्स ने भी उसको एक्सेप्ट किया कि वो उसके साथ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इतना टैलेंटेड था, इतना डिसिप्लिन था उसमें। एक एक काम मैंने जब उसको ऑब्जर्व किया तो उसको डिसिप्लिन था, एक एक चीज़ वो अच्छी तरह से याद रखता था। मैं यकीन करो, मैंने जो बुक निकाला था, मैंने जो बुक नया पहले बुक आया था, उसमें एक चीज़ उसने लॉजिकली मुझे पता है कि भाई ये यहाँ है करके। तो मैं इतना दंग रहेगा कि भाई इतना अच्छा टैलेंटेड, बास्केटबॉल इतनी अच्छे से खेलता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट डालता है। तो ये सब चीज़ होके भी ड्राइविंग लाइसेंस उसने अचीव लिया। तो ये सब चीज़ होके भी, तो जब त्रिशा ने मुझे अप्रोच किया था इसको कोचिंग करने के लिए, तो घर से बहुत चैलेंजेस हुए थे। तो उन्होंने बोले, पेरेंट्स वाले सब पेरेंट्स या रिलेटिव्स बोल रहे थे कि भाई इसके ऊपर कैसे आप डिपेंड कर सकते हो, ये तो साइकोलॉजिस्ट भी नहीं है। लेकिन त्रिशा का जो डिसीजन था, वो निर्णय था, वो काफ़ी लाभदायक हुआ। मैं वहाँ गया कोटम में, 6 महीने कोचिंग किया, काफ़ी बदलाव, ये सब बदलाव आया, नौकरी मिली उसको, और वो आज बहुत हैप्पी है। हमेशा खुश रहता है, हमेशा हंसते रहता है। तो बेसिकली
मेरा कहने का मतलब ये जो दो एग्जाम्पल है, मैं अभी भी इनको याद करता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो एफर्ट किया था, जो बहन को जो भाई के प्रति जो स्नेह, उसने तो ठान लिया था त्रिशा ने कि भाई मेरे लाइफ में एक ही मकसद है, मेरा भाई को ठीक करना है। ज़रा सोचो, जो एज में 23 साल 24 साल में लड़कियां या कोई भी अपने कैरियर के ऊपर डिपेंड करते हैं या शादी करने के तैयारी में रहते हैं, वो एक स्टेज में त्रिशा ने सिर्फ अपने भाई के लिए ऐसे कदम उठाया, मुझे वहाँ लाकर कोचिंग करवाने के लिए। तो वो इतना अच्छा निर्णय था उसका, और उसके बाद जो रिलेटिव्स ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे बारे में अच्छा बताया, वो एक जीता जाता एग्जाम्पल है कि ये दोनों कितने क्वालिटी उनके पास रखते थे, कितने इनमें टैलेंट थे। लेकिन हमारी सोसाइटी की जो कंडीशन, जो डिपेंडेबिलिटी कंडीशन हम सोसाइटी में रहते हैं, उसकी वजह से कई चीज़ें बाहर नहीं निकलती है। यहीं पे हमारा सेल्फ मैकेनिज्म काम करता है। लगे रहेगा हमारे अगले एपिसोड के लिए। धन्यवाद।